आज हम ईमेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण से पत्र भेजने का तरीका होता है। जिस प्रकार ईमेल को एक कंप्यूटर से भेजा जाता है, उसी प्रकार ईमेल को एक स्मार्टफोन से भी भेजा जा सकता है। हो सकता है कभी आपने ये सोचा हो या कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि वो कौन होगा जिसने पहला ईमेल भेजा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया का पहला ईमेल कब और किसने भेजा। दुनिया का पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। दुनिया का पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था और यह ईमेल इन्होंने खुद को ही भेजा था, इसलिए इन्हें ईमेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गूगल का जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल। इनके अलावा भी और कई ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस के द्वारा हम पूरी दुनिया में किसी को भी कहीं भी कोई भी ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस हमारा ही वर्चुअल एड्रेस होता है। जिस प्रकार एक पत्र भेजने या प्राप्त करने के लिए हमें एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें एक ईमेल भेजने के लिए भी एक एड्रेस की आवश्यकता होती है और उस एड्रेस को ही ईमेल एड्रेस कहा जाता है। जैसे xyz@gmail.com एक ईमेल एड्रेस है, तो xyz@gmail.com में xyz यूज़र नेम हो गया, @ और gmail.com हमारा डोमेन नेम हो गया। gmail.com की जगह पर किसी ईमेल सर्वर का भी डोमेन हो सकता है। हम अपने ही चैनल के ईमेल एड्रेस को लेकर समझें तो हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस है thetechnicalscout@gmail.com। तो द टेक्निकल स्कॉट हमारा नेम हो गया, @ और gmail.com हमारा डोमेन नेम हो गया। क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस जीमेल सर्वर पर है, इसलिए हमारा डोमेन नेम gmail.com है। अब बात आती है ईमेल की ज़रूरत की। तो इस दौर में हम लोग जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक विकल्प ईमेल संबंधी भी होता है। यदि हम इसे बिना फिलअप करके आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पर इस विकल्प को भरना ज़रूरी होता है और तब हमें इसका महत्व पता चलता है। आज सभी क्षेत्रों में प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है और समय के साथ चलना ही बेहद ज़रूरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती ही है। और यदि आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है या फिर आप कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिस पर हमने ये बताया है कि एक मोबाइल या कंप्यूटर से ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपना ईमेल आईडी आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। अब बात करते हैं ईमेल ट्रांसपोर्टेशन की। ईमेल सर्वर्स हमारे मेल को भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक भेजते हैं और इस प्रोटोकॉल को SMTP कहा जाता है। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह मेल ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। अब जानते हैं ईमेल भेजने के बारे में। ईमेल को भेजते समय फ्रॉम फील्ड तो अपने आप फिल हो जाता है, लेकिन हमें टू फील्ड का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें उस व्यक्ति विशेष का ईमेल एड्रेस फिल्ड करना होता है जिसे हम ईमेल भेजना चाहते हैं। यदि हम इसको फिल्ड करने में कोई गलती कर देते हैं तो हमारा ईमेल किसी गलत व्यक्ति को चला जाएगा और जब हम किसी व्यक्ति को या उसके मेल का रिप्लाई देते हैं तो फ्रॉम फील्ड और टू फील्ड दोनों ही अपने आप फिल्ड हो जाते हैं। फ्रॉम फील्ड में ईमेल भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होता है तथा टू फील्ड में ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस होता है। सब्जेक्ट में हम अपने ईमेल से संबंधित टाइटल लिखते हैं जिसके संबंध में हम ईमेल लिखना चाहते हैं। उसके नीचे हम अपना मेल या मैसेज लिखकर और यदि उसमें कोई फाइल या डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो अटैच करके सेंड करते हैं। अब हम एक ईमेल भेजकर देखेंगे और ईमेल भेजने के लिए हमें अपनी ईमेल आईडी में सबसे पहले लॉगिन करना होता है, जो मैंने यहाँ पर अपनी thetechnicalscout@gmail.com से पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल भेजने के लिए हमें यहाँ नीचे राइट साइड पर जो सिंबल दिख रहा है हमें इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर ईमेल सेंड करने के लिए एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस पर फ्रॉम पर हमारा ईमेल एड्रेस पहले से ही फिलअप है और टू पर हमें वो ईमेल एड्रेस फिलअप करना होगा जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी का ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट में मैं नीचे अपने ही बारे में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इंट्रो
का टाइटल दे देता हूँ और नीचे में अब यहाँ पर हम लोग अपना मैसेज या ईमेल टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया हुआ है। आप इसी तरह से पूरा अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। और यदि कोई फाइल भी अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर राइट साइड पर हमें जो 3 सिंबल दिख रहे हैं, इस पर ये लास्ट वाले सिंबल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के लिए हमें तीर की तरह निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ईमेल सेंड हो रहा है और ये सेंड हो गया। अगर हमको कोई भी मेल आता है तो वह हमें इनबॉक्स में मिलता है। हम उसको इनबॉक्स से देख सकते हैं तथा उस मेल को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ उस पर एक क्लिक करना होता है और क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा ईमेल तथा उससे अटैच फाइल ओपन हो जाती है और हम उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने उस ईमेल आईडी में लॉगिन कर रखा है जिस पर मैंने ईमेल भेजा था। तो यहाँ ये देखिए ऊपर ही मेरा ईमेल दिख रहा है। इंट्रो करके मैंने अपने टाइटल डाला, ये इंट्रो के नाम से ईमेल मेरा आया हुआ है। तो इस पर सिंपली हम एक क्लिक करके ही अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं और ये देखिए इससे अटैच फाइल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी अपने ईमेल को चेक कर सकते हैं। ईमेल के और भी कई फायदे हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्पीड। ईमेल की डिलीवरी स्पीड बहुत तेज होती है जिसके कारण कुछ ही पलों में ईमेल को भेजा व प्राप्त किया जा सकता है, जिसके कारण हमको समय की बचत होती है। और ईमेल सर्विस के फ्री होने के कारण हमें पैसों की भी बचत होती है। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। हम इसमें कुछ भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। हमारे पास सभी भेजे या प्राप्त किए गए ईमेल का रिकॉर्ड हमेशा बना रहता है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर हम बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज, अचीव या सर्च के ऑप्शन के साथ कभी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी। ईमेल भेजना या प्राप्त करना प्राइवेसी तथा सिक्योरिटी के नज़रिए से बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि ईमेल चेक करने के लिए हमें ईमेल एड्रेस और सही पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ईमेल के द्वारा हम ज़्यादा बड़ी फाइल को नहीं भेज सकते, इसकी एक लिमिट होती है तथा हर फॉर्मेट की फाइल को नहीं भेजा जा सकता। वीडियो से संबंधित किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस तरह की और भी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना ना भूलें, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे